इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जब इंसानों ने बिना सोचे समझे प्रकृति के नियमों में दखलंदाजी की। आज हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना की बात कर रहे हैं जहां एक छोटे से जानवर ने एक पूरे देश के इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह कोई हाल फिलहाल का वाकया नहीं है, बल्कि 1870 के दशक की एक ऐसी भूल है जिसका खामियाजा कैरेबियाई देश जमैका आज 150 साल बाद भी भुगत रहा है। खेतों में चूहों की समस्या को सुलझाने के लिए जब भारत से कुछ नेवले समंदर पार ले जाए गए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फैसला कितनी बड़ी तबाही लेकर आएगा। उस अनजान जमीन पर इस जानवर ने ऐसा कोहराम मचाया कि जब दशकों बाद इसके असली परिणाम दुनिया के सामने आए तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। आइए जानते हैं कुदरत के साथ हुए इस ऐतिहासिक खिलवाड़ की पूरी सच्चाई। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हमारी इस ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत होती है 1870 के दशक में कैरेबियन सागर में स्थित एक बेहद खूबसूरत द्वीप जमैका से। उस दौर में जमैका मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा शुगर प्लांटेशन, गन्ने के खेतों का साम्राज्य हुआ करता था। गन्ना वहां की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। ब्रिटिश साम्राज्य इन गन्ने के खेतों से बेहिसाब मुनाफा कमा रहा था और प्लांटेशन के मालिक लगातार अमीर होते जा रहे थे। अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और सब कुछ बिल्कुल योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन यह शांति और मुनाफा ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। जमैका के इन हरे भरे खेतों में एक नई और बेहद गंभीर समस्या ने जन्म ले लिया, चूहों का आतंक। यह कोई आम छोटे चूहे नहीं थे, बल्कि यह केन राइट्स थे। ये चूहे आकार में बहुत बड़े, बेहद आक्रामक और गन्ने के खेतों के लिए किसी महामारी से कम नहीं थे। यह चूहों की प्रजाति गन्ने की फसल को कुतर कुतर कर पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। आंकड़ों के अनुसार यह चूहे हर साल जमैका की 20 से 30% गन्ने की फसल को पूरी तरह नष्ट कर रहे थे। उस समय के हिसाब से यह लाखों पाउंड्स का भारी आर्थिक नुकसान था। प्लांटेशन के मालिकों ने इस नुकसान को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने खेतों में भारी मात्रा में जहर का इस्तेमाल किया, जगह जगह जाल और ट्रैप्स लगाए, लेकिन चूहों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि यह सारे उपाय नाकाफी साबित हुए। चूहों को मारने के लिए यूरोप से बिल्लियां भी मंगवाई गईं और उन्हें खेतों में छोड़ा गया। लेकिन केन रैट्स आकार में इतने बड़े और इतने गुस्सैल थे कि बिल्लियों ने डर के मारे उनका शिकार करना ही छोड़ दिया। जमैका की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी थी। जब पारंपरिक तरीके और जहर पूरी तरह से विफल हो गए तो 1872 में बैंक्रॉफ्ट एस्प्यूट नाम के एक स्कॉटिश प्लांटर के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने इसे एक मास्टर स्ट्रोक समझा। एस्प्यूट ने भारत में पाए जाने वाले नेवले के बारे में काफी सुन रखा था। भारत में नेवले को उसकी अद्भुत फुर्ती, निडरता और खतरनाक से खतरनाक सांपों को मार गिराने की काबिलियत के लिए सदियों से जाना जाता था। भारतीय गांवों में नेवले को एक प्राकृतिक रक्षक के रूप में देखा जाता था, जो घरों और खेतों को सांपों और चूहों से सुरक्षित रखता था। एस्प्यूट ने यह तर्क लगाया कि जो जानवर भारत में खतरनाक कोबरा सांपों का शिकार कर सकता है, उसके लिए जमैका के इन चूहों को खत्म करना बेहद आसान काम होगा। इसी सोच के साथ एस्प्यूट ने भारत से 9 नेवले आयात किए। इन 9 नेवलों में 4 नर और 5 मादा शामिल थीं। आज जब हम इस घटना का विश्लेषण करते हैं तो यह आंकड़ा बेहद डरावना लगता है। जरा सोचिए, सिर्फ 9 जानवर एक पूरे द्वीप के इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ल हमेशा के लिए बदलने वाले थे। शुरुआती कुछ दिनों में इन नेवलों ने खेतों में चूहों का शिकार किया भी। मरे हुए चूहों को देखकर प्लांटेशन के मालिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और उन्हें लगा कि उनका यह प्रयोग पूरी तरह से सफल हो गया है। यहीं पर इंसानी समझ ने एक ऐसी भयानक और बुनियादी चूक की जिसके बारे में किसी ने कोई वैज्ञानिक शोध या बेसिक रिसर्च नहीं की थी। यह पूरी योजना जीव विज्ञान के एक बहुत ही साधारण नियम की अनदेखी का शिकार हो गई। भारतीय नेवला मुख्य रूप से एक डायर्नल प्रजाति है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि नेवले दिन के उजाले में सक्रिय रहते हैं, उसी समय शिकार करते हैं और रात के समय सोते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत जमैका के गन्ने के खेतों को तबाह करने वाले केन राइट्स पूरी तरह से नॉकटर्नल थे।
यानी वे दिन भर अपने सुरक्षित बिलों में छिपे रहते थे और रात के अंधेरे में ही बाहर निकलकर गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते थे। नतीजा यह हुआ कि नेवले और चूहों के सक्रिय होने का समय बिल्कुल अलग अलग था। उनका आमना सामना लगभग न के बराबर होता था। अब स्थिति यह थी कि दिन के समय नेवले जमैका के खेतों और जंगलों में भूखे घूम रहे थे। उन्हें जीवित रहने और अपनी आबादी बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता थी और उन्हें वह भोजन जमैका की खूबसूरत और शांत प्रकृति में आसानी से मिल गया। लेकिन वह भोजन चूहे नहीं थे। चूहों के न मिलने पर नेवलों ने जमैका की स्थानीय वाइल्ड लाइफ की तरफ रुख किया। जमैका का हर वह जानवर जो नेवले की फुर्ती का मुकाबला नहीं कर सकता था, वह उसका शिकार बन गया। जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षी, उनके अंडे, दुर्लभ छिपकलियां, मेंढक और समुद्र किनारे अंडे देने वाले सी टर्टल्स नेवलों का सबसे आसान शिकार बन गए। खेतों और गांवों में नेवलों ने मुर्गियों के छोटे बच्चों को अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। नेवलों की भूख ने जमैका की प्रकृति में ऐसा तांडव मचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। द जमैकन इग्वाना, जो वहां की एक दुर्लभ प्रजाति थी, नेवलों के लगातार शिकार के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जमैकन कोनी नाम का एक स्थानीय जानवर लगभग पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। आंकड़ों के अनुसार जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों की आबादी में 80 से 90% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। कहानी का सबसे विनाशकारी मोड़ तब आया जब नेवलों ने चूहों का शिकार करने वाले स्थानीय सांपों को ही ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। अपना कंपटीशन खत्म करने के चक्कर में नेवलों ने चूहों का इकलौता प्राकृतिक दुश्मन मिटा दिया। नतीजा यह हुआ कि चूहों की आबादी घटने के बजाय और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। विज्ञान में इसे ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं, जब एक बाहरी शिकारी पूरी खाद्य श्रृंखला को ढा दे। नेवलों ने पक्षी खाए तो फसल बर्बाद करने वाले कीड़े बढ़ गए, छिपकली मेंढक मरे तो मच्छरों की आबादी बेकाबू हो गई और जमैका में डेंगू फीवर एक आम बीमारी बन गया। जंगलों को तबाह करने के बाद नेवलों ने पोल्ट्री फार्म्स की मुर्गियों को अपना फास्ट फूड बना लिया। कुल मिलाकर बात यह रही कि जिस गन्ना उद्योग को बचाने के लिए यह पूरा खेल रचा गया था, उसे 0% फायदा हुआ और चूहों का आतंक जस का तस रहा। जमैका में नेवलों का शिकार करने वाला कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था। परफेक्ट जलवायु पाकर शुरुआती 9 नेवले महज 150 सालों में 15 से 20 लाख की खौफनाक आबादी में बदल गए। भूल का एहसास होने पर सरकार ने इनाम, जाल और जहर का सहारा लिया, लेकिन नेवलों की तेज प्रजनन दर और चालाकी के आगे 1920 तक जमैकन सरकार ने पूरी तरह घुटने टेक दी। क्या आज के इस आधुनिक दौर में भी इंसान प्रकृति के साथ ऐसी ही गलतियां दोहरा रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर यह रिपोर्ट ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही सच्ची और रिसर्च आधारित कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद।